तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर आप एक्सक्लूसिवली देखेंगे कि आज कैसे ये ट्विन टावर्स ध्वस्त होने वाले हैं। महज 9 सेकंड में ये ट्विन टावर्स ध्वस्त हो जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा और महज 9 सेकंड में देखिए ये ट्विन टावर्स ध्वस्त हो जाएंगे। बहुत ज्यादा उत्सुकता है, लोगों के मन में एक्साइटमेंट है, डर भी है और माहौल भी ऐसा ही कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन एहतियातन लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बने ये ट्विन टावर्स कैसे आज धड़ाम होंगे, अंतकाल लिखा जाएगा और आज एक इतिहास भी रचा जाएगा। क्योंकि 93 सेक्टर में जहां पर ये दोनों ट्विन टावर्स फिलहाल खड़े हुए हैं, ये ठीक 2:30 बजे, ना 2:30 बजे 1 सेकंड इधर, ना 2:30 बजे 1 सेकंड उधर, ठीक 2:30 बजे महज 9 सेकंड में इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। देश गवाह बनेगा, इतिहास गवाह बनेगा। क्योंकि आज तक, क्योंकि कुतुब मीनार से ऊंची इमारत है, ये 102 मीटर ऊंची इमारत है, 30 माले की ये पूरी इमारत है। और आप देखिए देश में आज तक ऐसा नजारा, ऐसा ऐतिहासिक नजारा किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन आज आपको देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया हर उस एंगल से कैसे ये बड़ा टार यानी कि ट्विन टार जो गगनचुंबी इमारत है ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। ये तस्वीरें आज हर कोई कैप्चर करना चाहता है। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिवली जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं उस एंगल से देख पाएंगे कि कैसे आज ये ट्विन टावर्स महज 9 सेकंड में ध्वस्त हो जाएंगे, धड़ाम हो जाएंगे, इनका अंत का लिखा जाएगा। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, आपको तमाम एंगल से आज बताएंगे, हर एक वो तस्वीर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत के पास मैं जाऊंगी क्योंकि लगातार लोग जो है उत्सुक है, एक्साइटेड है देखने के लिए, डर का माहौल भी है। प्रशांत, आपके पास मैं आऊंगी, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या हालचाल है, लोगों के मन में क्या चल रहा है? मोनिका, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। क्या होने वाला है आज जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर वो सीधी तस्वीरें, रोमांचक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। हमारे पीछे जो दिखाई दे रही है वो है वो ट्विन टावर और आसपास की सोसाइटी में अब गैस पाइपलाइन से कनेक्शन काट दिया गया है। ये एक बड़ी खबर भी है इस वक्त की। आज इस ट्विन टावर के जमींदोज होने की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल जुड़ी अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उस बीच तैयारी क्या है? तैयारी कि अब फ्लैट्स की बिजली कनेक्शन काट गई है और ये सबसे अहम बात है कि अब जिस तरह से यहां एहतियात बरती जा रही है, आसपास की सोसाइटीज को भी पूरी तरीके से कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का नुकसान उन तमाम बिल्डिंग्स को ना हो सके। और अब देखना यह है कि किस तरह से वो लम्हा नजदीक आएगा जब महज 9 सेकंड में ये ट्विन टावर पूरी तरीके से जमींदोज होने वाली है। प्रियंका के पास चलते हैं, प्रियंका दिखा रही है एक नए एंगल से इस ट्विन टावर की नई तस्वीर। प्रियंका जी बिल्कुल, तो सेक्टर 108 से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये ट्विन टावर की तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं क्योंकि आज ये आखिरी मर्तबा है कि तमाम टीवी पर जो जुड़े हुए दर्शक हमारे साथ हैं इन तस्वीरों को देख रहे हैं क्योंकि 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद बटन दबा दिया जाएगा, वो खास बटन जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं। इस पूरे ब्लास्ट को मैनुअल तरीके से जोड़ा गया है, तारों से जोड़ा गया है। ऐसे में जो ट्विन टावर है उससे 100 मीटर की दूरी पर एक रिमोट कंट्रोल रहेगा, 7 लोगों की टीम रहेगी और उसमें इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता वो बटन दबाएंगे जिससे कि ये दोनों की दोनों बिल्डिंग महज 9 सेकंड में धराशायी हो जाएंगी। 12 सेकंड के अंदर ये दोनों बिल्डिंगें नीचे नजर आएंगी। अब मलबे की अगर बात कर ले तो जब ये इतनी ऊंची 2 इमारतें हैं तो जाहिर तौर पर मलबा भी बहुत होगा। तो ऐसा अभी अथॉरिटी ने अनुमान लगाया है कि तकरीबन 80,000 टन मलबा होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो अंदाजा लगाइए कि कम से कम 2 से 3 मंजिल का तो मलबा ही होगा। ऐसे में उसके निस्तारण के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। आधा मलबे को नोएडा अथॉरिटी लेकर जाएगी, बाकी मलबे के लिए यहीं पर पिट बनाया गया है। तमाम तरीके की तैयारियां हैं। अगर ब्लास्ट होगा तो उसका फर्क दूसरी सोसाइटीज में ना पड़े, उसकी पूरी तैयारियां हैं। कंपन को कम से कम रखा जाए। जी प्रियंका, और जिस तरीके से ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर
360 डिग्री से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस ट्विन टावर की क्या है ताजा हकीकत, जो कुछ ही देर बाद एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। खास बात ये, इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यहां पर बिजली कनेक्शन काट दी गई है। 1,500 ऐसे फ्लैट जिनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, रात तक के बिजली कनेक्शन बंद रहेंगे और इसी तरह से गैस पाइपलाइन भी बंद रहेगी। हालांकि एहतियात बरती जा रही है कि इस तरीके के विस्फोटक के जरिए जब जमींदोज किया जा रहा है तो कहीं कोई और ज्यादा नुकसान दूसरी बिल्डिंग्स को ना हो। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी ईश्वर के कैमरे की नजर से दिखाएंगे किस तरीके से ट्विन टावर अब पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। 3,700 किलो विस्फोटक इस पूरे ट्विन टावर में लग चुका है और तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरह से अब इसे और ज्यादा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एहतियात आसपास के इलाकों में भी बरती जा रही है। किस तरह की एहतियात इस पूरे इलाके में बरती जा रही है, अंकिता हमारी सहयोगी बताएंगे। अंकिता, और टू यू। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से आप एहतियात की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो रूट्स डाइवर्ट कर दी गए हैं, क्योंकि देखिए ट्विन टावर सुपरटेक की जो बिल्डिंग जहां पर है, आपको याद होगा कि जब हम अदर कवरेज के लिए वहां से जाते थे तो 6 महीने पहले इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था और पिछले 1 महीने में 3 बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को पूरी तरीके से मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई थी। लेकिन तस्वीरें देखिए, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 चैनल है और ऐसे में बेस्ट पॉसिबल लोकेशंस के जरिए आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहा है। यहां से आप साफ तौर पर देख पाएंगे सियाने और एपेक्स एक 97 मीटर की ऊंचाई पर है और एक 102 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और ये अब से थोड़ी देर बाद महज कुछ घंटों बाद धराशायी हो जाएगा। 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए हैं और दरअसल ये ब्लास्ट नहीं होगा। देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि ये धराशायी नहीं होगा बल्कि झरने की तरह गिरेगा और तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। अगर आप ये ग्रीन एरिया नीचे देख पा रहे हो, सुबह का वक्त है, लोग यहाँ पर वॉकिंग करने आते थे और यहाँ पर देखिए कितना खाली सब कुछ है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और वजह यह है कि प्रशासन और सरकार की ओर से तमाम वो कोशिश की गई है कि किसी भी तरह की नुकसान ना हो। AQI लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, उसको लेकर भी हिदायत दी गई है और क्या कुछ तैयारियां की गई है। हमारी सहयोगी रीमा का रुख कर लेते हैं। रीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, जो बड़ी बातें तमाम हमारे सहयोगी बता रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाती हूं कि आज यहां से क्या संदेश मिलने वाला है। आज नोएडा में खड़े होकर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जब ये 9 सेकंड में ये बिल्डिंग धराशायी होगा, ये ट्विन टावर धराशायी होगा, तो क्या संदेश जाएगा। संदेश ये जाएगा कि इस हिंदुस्तान की सरजमी पे अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करने की कोशिश की तो भले ही वक्त लगेगा, लेकिन एक आम आदमी की शक्ति ये है कि वो अदालतों का रुख करते हुए, चाहे किसी राज्य का हाई कोर्ट हो या देश की सुप्रीम कोर्ट, उस कोर्ट के जरिए ये फैसला आ सकता है कि इसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से अगर कोई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है तो उससे धराशायी हो जाना है। जो यहाँ पे हो रहा है उससे बड़ा संदेश हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा है, क्योंकि बिल्डरों की मनमानी ना सिर्फ नोएडा में बल्कि अलग अलग राज्यों में हमने खूब तस्वीरें देखी है। और यहाँ की सबसे बड़ी तस्वीर आज 2:30 बजे जब 9 सेकंड में ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाना है, धराशायी हो जाना है और जिसके जरिए ये बिल्डरों में और वैसे लोगों में जो रसूख का इस्तेमाल करके ऐसी अवैध बिल्डिंग का निर्माण होने देते हैं, उनके लिए ये सख्त संदेश है। आने वाले वक्त में इस मिसाल को हम बार बार दोहराएंगे और आज हम अपने दर्शकों के लिए देश के नंबर 1 चैनल पे ये जो तस्वीर लेकर आए हैं, इसीलिए। तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी खबर, जो आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, नोएडा का जो ये ट्विन टावर है जो महज 9 सेकंड में धराशायी हो जाएगा। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी ये इमारत आज भ्रष्टाचार पर कैंची चलाने की नई इबारत लिखेगी। आज ये साबित हो जाएगा कि जो इस देश में भ्रष्टाचार करेगा उसे भले ही वक्त लगे लेकिन भुगतना भी पड़ेगा। तो ये ट्विन टावर है नोएडा के 93 सेक्टर में जो आज महज 9 सेकंड में धराशायी हो जाएगा। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने तमाम जो इंतजाम किए हैं ताकि इसके बाद के ये 9 सेकंड में इमारत गिरेगी जरूर, लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स होंगे वो महज 9 सेकंड के नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महज 9 सेकंड में इमारत गिरेगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अब आसपास की जो सोसाइटी है वहां पर गैस कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, उसको भी काट दिया गया है। वहीं रूट के जो डाइवर्जन थे उसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को
परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है और आसपास की जो सोसाइटी है उनको खाली करा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आसपास की जो सोसाइटी है उन्हें खाली करा लिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं ताकि आसपास जो लोग वहां पर जा सकते हैं वही मौजूद रहें, वहीं जो रिहाइश है, जो जहां वहां के रहने वाले हैं वो यहां पर ना रहें। इस पर हमारी सहयोगी प्रियंका भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी खबर मैं यहाँ पर दे दूं जो बहुत अच्छी खबर नहीं है। विंड डायरेक्शंस की अगर हम बात करें जो कि आज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, वो फेवरेबल नजर नहीं आ रही है। ये मेरे पास आप देखें कि विंड का कॉम्पस है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो हवाएं हैं जिस जगह मैं खड़ी हूँ यहाँ से साउथ की तरफ जा रही है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा रही थी क्योंकि साफ तौर पर अगर विंड की डायरेक्शन इसी तरीके से रहती है तो जब ब्लास्ट होगा, जब धुएं का गुबार उठेगा, तो ये फिलहाल जो ब्लास्ट यहाँ जो आप ट्विन टावर देख रहे हैं यहाँ जब ब्लास्ट होगा, हवा अगर इसी तरीके से बहती रही तो पीछे की तरफ जो धुआं है वो जाएगा, जो धूल का धुआं है वो पीछे की तरफ जाएगा। जाहिर तौर पर सोसाइटीज, खास तौर पर वो 6 सोसाइटी जो ट्विन टावर के आसपास हैं, उनके लोगों के लिए खतरा बढ़ेगा क्योंकि वाइब्रेशन कम करने की बात तो लगातार कंपनी कर रही है, साउंड को कंट्रोल, नॉइज को कंट्रोल करने की बात भी देखिए आप किस तरीके से, मैं क्योंकि 93 सेक्टर में ही मौजूद हूँ और 10वें फ्लोर पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ और जिस तरीके से आप हवाओं के रुख की बात कर रही थी, देखिए हवाओं का रुख इस तरफ आ रहा है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कितनी सोसाइटीज है यहाँ पर, इन बाशिंदों को कितनी तकलीफ हो सकती है क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि खतरा हो सकता है, सेहत के लिए खतरा, वातावरण के लिए खतरा, बाशिंदों को अपने आशियानों को बचाने का खतरा हो सकता है। और आज इन तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खतरा भले ही बड़ा हो लेकिन एहतियातन पूरी पुख्ता तैयारी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से और यही कहा जा रहा है कि महज 9 सेकंड में ये ट्विन टावर्स धराशायी हो जाएंगे। और आज एक और बात है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसका भी कहीं ना कहीं देश साक्षी बनेगा क्योंकि देखिए जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर होगी, मिली सेकेंड में आपको पता भी नहीं चलेगा और 9 सेकंड में ये मेरे पीछे ये ट्विन टावर्स फिलहाल ध्वस्त हो जाएंगे। आनंद मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं क्योंकि चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बनी हुई है, हर एंगल से आपको हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आनंद, ओवर टू यू। जी देखिए, इस वक्त मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं ये वो ट्विन टावर है। कुछ वक्त का अब समय बचा हुआ है लेकिन मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, मेरे कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाएंगे। ये जो ब्लू कलर की आप जो इमारत देख रहे हैं, दरअसल इसके 9वें फ्लोर को एक व्यू पॉइंट बनाया गया है इस कंपनी ने और नोएडा पुलिस ने। कल नोएडा के कमिश्नर यहां पर पहुंचे थे और यहां से कैमरों के जरिए जब ये धराशायी होगी इमारत ठीक 2:30 बजे, यहां से तमाम वीडियो को कैप्चर किए जाएंगे और ये एक तरीके से कंट्रोल रूम भी है अस्थायी जो यहां पर नोएडा पुलिस ने अपना बनाया। कल कमिश्नर यहां पर विजिट करने आए थे। जो ट्रैफिक के डीसीपी है उनका कहना है कि जो शख्स बटन दबाएगा वो इस ट्विन टावर के महज 100 मीटर के दायरे में खड़ा रहेगा और उसके साथ एक डीसीपी आईपीएस रैंक के अधिकारी जो हैं वो सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा करीबन 250 से 400 मीटर का जो इलाका है वो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, उसमें किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं। आप देख सकते हैं नीचे का जो रोड है यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है और उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आज नो फ्लाइंग जोन घोषित किया, यानी कि कोई भी एयर आर्टिकल, कोई भी विमान, कोई भी हेलीकॉप्टर आज इस नोएडा के पूरे प्रीमाइसेस में नहीं उड़ सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको अपडेट कर दें कि अब बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, वक्त गुजरते जा रहा है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं खौफ और डर भर रहा है। मैं जरा दिखाऊं आसपास के इलाकों की, ये मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ट्विन टावर की है, लेकिन इसके दूसरी ओर की जो बिल्डिंग है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी खौफ में है। तमाम नियमों का जिक्र किया गया है, पब्लिक एडवाइजरी, लेकिन उसके बावजूद लोगों के मन में खौफ ये जरूर है कि क्या भूकंप होगा, क्या कुछ और भी परेशानियां हो सकती है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, नोएडा की जिस तरीके से बनावट है बहुत ज्यादा खतरा नहीं होने वाला है। इसके बिल्डिंगों की जो निर्माण है वो 6 से 7 जो रिक्टर स्केल की तीव्रता होती है उतना भूकंप झेलने तक की इसकी बिल्डिंगों की क्षमता है। तो बहुत ज्यादा हमारे दर्शकों को जो नोएडा में खासकर रहते हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम जो कह रही है कि आप उस वक्त के बाद मास्क जरूर लगाएं,
जरूरी ना हो तो प्लीज आप नोएडा में या एनसीआर वाले इलाके में बाहर ना निकले। अगर बहुत मजबूरी हो तो मास्क कवर करके निकले। ये तमाम एहतियातन कदम है, लेकिन इस बात पे हम सबसे ज्यादा अपने दर्शकों के सामने फोकस कर रहे हैं कि आज की जो घटना है वो ऐतिहासिक घटना है। ऐसी घटना जो हिंदुस्तान में आज से पहले कभी नहीं हुई है। ये आज की सबसे बड़ी घटना है जिसकी तस्वीरें हम